नमस्कार, जो स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत के खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में और मैं हूं चंदन भट्टाचार्य। हम आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो के जरिए हम जमीनी स्तर की जो परेशानियां हैं आम लोगों की, उन परेशानियों को दिखाते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी रांची से सटे हातमा बस्ती में। हातमा बस्ती की हम परेशानियों की बात करें तो कई परेशानियों का सामना यहाँ के लोग करते हैं। हम आपको बता दें कि पिछले वर्षों में यहाँ जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत हो गई थी। यह मुद्दा काफी चर्चा में था और लगातार इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी हुई थी। इस बस्ती की फिलहाल क्या है समस्याएं, किन समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं ये लोग, और जो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या गतिविधियां हैं, किस तरीके से लोग इन बातों को रख रहे हैं अपने राजनेताओं के समक्ष। नेता तो लगातार इनके द्वार पर आते हैं, लेकिन क्या जो वादे किए जाते हैं उन वादों को पूरा किया जाता है? ऐसे ही मामलों को लेकर हम ग्राउंड जीरो के जरिए लोगों से चर्चा करेंगे। फिलहाल जो लोग हैं आप देख सकते हैं, रांची के हातमा बस्ती से जुड़े तमाम लोग हैं और लगातार जिस तरीके की परेशानियां हैं उन परेशानियों को लेकर हम आज आम लोगों से चर्चा करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो के जरिए। भैया बताएंगे, हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, हमारे खास कार्यक्रम है ग्राउंड जीरो। ग्राउंड जीरो का मतलब है कि निचले स्तर की जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को लेकर हम चर्चा करते हैं। क्या परेशानियां हैं इस बस्ती का, इस विधानसभा क्षेत्र का? इस बस्ती में वैसा कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ के विधायक और हमारे रांची के सांसद ने इतना काम किया है कि जिसके चलते हातमा पहले जो नाम से जाना जाता था आज ये विकास की ओर अग्रसर है। इसलिए यहाँ ग्राउंड जीरो में किसी तरह की वैसा कोई परेशानी नहीं है। सांसद और विधायक महोदय के द्वारा बहुत अच्छी तरह से काम किया गया। एक आपके जस्ट पीछे हम स्कूल भवन देख रहे हैं। इस स्कूल भवन की हालत काफी जर्जर है। स्कूल, सरकारी स्कूल के यहाँ जरूरत है। कुछ लोगों से मैंने बस्ती में भी बात किया था, पता चला सरकारी स्कूल की जरूरत है यहाँ पे। तो क्या किया जाए, सरकारी स्कूल में आज के तारीख में हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन झारखंड की अभी की सरकार ने इस पर कभी भी ध्यान देने की कोशिश नहीं की। हम लोग शिक्षा विभाग में बहुत बार एप्लीकेशन जमा किया हो कि इस स्कूल का मरम्मत किया जाए ताकि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बाल बच्चे अच्छा से शिक्षा ग्रहण कर सके। क्या लगता है कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो विकास? एकदम 100%। जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं होगी तब तक झारखंड के विकास नहीं हो सकती है। डबल इंजन की सरकार अगर होगी तो झारखंड की विकास होगी। मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा धीरे धीरे करके। सर बताएंगे, यहाँ एक समस्या थी, काफी बड़ा राजनीतिक चर्चा भी बना था। जहरीली शराब पीकर 7 लोगों की मौत हो गई थी, इसी बस्ती में हुई थी। क्या लगता है उन चीजों में कंट्रोल हुआ है? अभी बहुत कंट्रोल है। अभी जो है ना शराब बिक्री बंद हो गया है और बस्ती का हालत तो ऐसा है, स्कूल को देखिए रहे आप, ये सब सरकारी स्कूल बनाना चाहिए। अब भाजपा का सरकार रहेगी तो बनेगा, उम्मीद है। अभी जो हमारे सांसद यहाँ थे लगातार 5 सालों तक, फिर से दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। क्या लगता है कि विकास है? कि हम ही लोग सांसद को नहीं बुलाए ना यहाँ। अगर सांसद पहले से आए हुए रहते तो बना देते स्कूल को। हमको पूरा उम्मीद है कि भाजपा का सरकार रहेगी तो यहाँ विकास होगा। जो ये क्षेत्र है हातमा बस्ती, काफी चर्चित रहा है एक समय में। जो शराब का मामला हुआ था, जहरीली शराब पीकर मौत हो गई थी, उसके बाद की क्या स्थिति इस बस्ती की? देखिए, ये शराब की जो घटना घटी थी एक अनहोनी थी और उसके बाद में यहाँ के युवकों ने बहुत सजग के साथ में उन सभी को बंद कराने में सहयोग दिया है और आज बहुत कम हो गया है और हमको नहीं लगता है कि फिर दोबारा ऐसा घटना घटेगी। जनप्रतिनिधि जब चुनाव जीत जाते हैं वो लगातार वादा करते हैं कि हम आएंगे, क्षेत्र में दौरा करेंगे, लेकिन शिकायतें रहती है कि जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचते हैं। तो क्या ये शिकायतें दूर हो रही है? ऐसा है ना, ये 5-6 विधानसभा का एक सांसद होता है और एक विधानसभा का एक विधायक होते हैं। एक वार्ड कमिश्नर का एक अलग एरिया होता है। यहाँ एक सीढ़ी बना हुआ है। जनता को जब गूढ़ा निकलता है ना किसी आदमी में, तो वही आदमी को पता लगता है कि गूढ़ा का दर्द क्या है। लोग जागरूक होंगे
तब जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सकेगा। क्या लगता है इस क्षेत्र के जनता को, क्योंकि यह क्षेत्र काफी शहर से सटा हुआ है, इसके बावजूद भी पिछड़ा लगता है। आप अगर अंदर घुसेंगे तो वही माहौल है अभी भी। उस माहौल को सुधारने के लिए आपके हमारे माध्यम से बताएं सांसद महोदय को भी कि क्या कुछ उपाय करें कि ताकि ये माहौल बदला जा सके इस क्षेत्र में। ऐसा तो अब यहाँ पे जमीन रहा नहीं। जो गली कोचा में आज हमारे माननीय सांसद जी संजय सेठ जी घूमे, उन्हीं को अगर सुदृढ़ कर देंगे, पानी का व्यवस्था कर देंगे, तो बिजली का व्यवस्था कर देंगे, और ये जो स्कूल आप जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं उसको सरकार को, झारखंड सरकार को बोले। हाँ, चूंकि यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग हो या और विभाग हो, सब में भ्रष्टाचार है। हाँ, झारखंड सरकार में स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल ये समस्याएं मूलभूत समस्याएं होती है। क्या ये समस्याएं अभी भी बदस्तूर है या फिर धीरे धीरे दूर हो रहा है, आपको क्या लगता है? ये अपने जो जनप्रतिनिधि के द्वारा इस मोहल्ला, खास करके ये जो हतमाज बस्ती है, ये काफ़ी शहर में चर्चित बस्ती है। और यहाँ पे जो समस्या आपने कहा, बहुत हद तक अभी जो है समस्या का समाधान हो चुका है। और बिजली और सड़क ये सब, पानी तो पहले से मतलब व्यवस्था, थोड़ा बहुत जो कमी है, अगर कमी रहेगा तो उसको हम लोग को क्या है कि आने वाला जो चुनाव के बाद में जीत के आएंगे तो यहाँ का लोग जो है उनको सूचना देंगे और बताएंगे, और जा करके समस्या का समाधान होगा। नकली शराब वाला बात हम इसलिए बार बार कर रहे हैं, अभी की क्या स्थिति है? देखिए, नकली शराब कांड जब हुआ था इस समय, और काफ़ी लोगों का मृत्यु हो गई थी, 6-7 व्यक्ति का, तो कहीं न कहीं उसमें या तो बोला जाए तो या तो फिर वो जो शराब था वो गलत शराब था या नकली शराब था, जिसके सेवन करने से जो मृत्यु हुई। उसके बाद में यहाँ के लोगों ने, यहाँ के युवाओं ने प्रण लिया कि अब जो है इस बस्ती में गलत शराब का बिक्री हम लोग नहीं होने देंगे, और यहाँ बहुत हद तक अभी कंट्रोल हुआ है। अभी लोग, आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे घूमे होंगे तो पहले की स्थिति नहीं है। पहले क्या था, पहले लोग दिखाई देते थे, यहाँ गिरा हुआ, वहाँ गिरा हुआ है, शराब पी के आके महफिल में आके 4 गो बात बोलते थे। लेकिन अभी इतना देर तक हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग एक भी व्यक्ति ऐसा शराबी नहीं मिला जो कि हम लोग कह सकते हैं कि शराब का सेवन करके आया है। तो कहीं ना कहीं इस बस्ती में उसके बाद सुधार हुआ है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बस्ती का और भी सुधार होगा और भी विकास होगा। लगातार जनप्रतिनिधि जो है क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जो वर्तमान सांसद हैं या फिर जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं वो लोग भी आ रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं। क्या जो वादे 5 साल पहले किया गया था उन वादों को पूरा किया जा चुका है या फिर अभी भी समय लगेगा? देखिए, अपना जो सांसद जो हैं वर्तमान में प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा जो यहाँ समस्या थी उस समस्या का मैक्सिमम समस्या का समाधान कर दिया गया है। मुझे नहीं लगता है कि वैसा कोई मुख्य कोई समस्या है, और अगर कोई मुख्य समस्या अगर लगता भी होगा, यहाँ का लोग अगर को लगता होगा एक कमी है, तो कमी को पूरा कर दिया जाएगा आने वाला चुनाव के बाद में। और किन किन समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं यहाँ के जनता? यहाँ पानी का व्यवस्था तो है ही है, थोड़ा कमी है। कुछ ऐसे छोटे छोटे जो गली है जहाँ की पाइप नहीं घुस सकता, बड़ा गाड़ी घुस नहीं सकता, उसमें हम प्रॉब्लम है। सड़कों की अगर बात करें तो सड़कें भी सही स्थिति में नहीं है इस क्षेत्र की, क्या लगता है? वैसी स्थिति में नहीं है, लेकिन जो भी जहाँ पर गाड़ी अगर चल रही है, बड़ी गाड़ी अगर मान ली चल रही है, वहाँ पर ठीक है। जहाँ पर छोटा गाड़ी घुस नहीं पा रही, वहाँ पर थोड़ा सा जर्जर है, टूटा फूटा है। लेकिन आने वाले दिन में हम लोग उसको समस्या को प्रतिनिधि से अपना बोल के उसको बनवाएंगे। क्या सुझाव देंगे सांसद, जो वर्तमान सांसद 5 साल के लिए, और उन्हें क्या सुझाव देंगे? यही सुझाव देंगे कि हम लोग का रोड, नाली, बिजली, जो भी हम लोग की समस्या है, स्वास्थ्य केंद्र हो गया, सारा चीज़ जो समस्या उसको यहाँ पर हम लोग लागू करेंगे। यहाँ पर हर समस्या को हम लोग सुनेंगे और उसको जाके बताएं कि इस तरह का हम लोग का है उसको। अगर हम ग्राउंड जीरो की समस्या की बात करें तो शिक्षा आ जाता है, उसमें स्वास्थ्य आ जाता है, सड़कें आ जाती है, नाली आ जाती है, पेयजल हो जाता है। तो इन समस्याओं को दूर किया जा रहा है। जो अगर हम छोटे स्तर की बात करें, क्योंकि लोग जो है राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को गिनाते हैं, लेकिन जो फिलहाल जो समस्याएं हमें घिरी रहती है चारों ओर, उन समस्याओं को दूर किया जा रहा है। और उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? देखिए, उस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग जाते हैं, दौड़ते हैं, सब समस्या को थोड़ा सा, और पहले भी जो समस्या है उसमें हम लोग किया हुआ है। अभी रोड जितना भी बना हुआ है सब वही सीपी सिंह बनाए हुए हैं, संसद के है। फिर यहाँ पर जो शौचालय है,
उसके बाद सरना स्थल है, क्लब है, सारा वही सब बना है, मंदिर का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 11 भारत की खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। और हम हातमा के लोगों से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है जन समस्याएं, जो ग्राउंड जीरो की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है। भैया बताएंगे, लगातार जिस तरीके की रुझान आ रही है, अभी लोगों की मत आ रही है। न्यूज़ 11 को हम रविंद्र चौबे, हातमा बस्ती। मेरा एक सुझाव है, यहाँ के जो प्रत्याशी हमारे संजय सेठ खड़े हैं, बीजेपी का कैंडिडेट हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे क्षेत्र में छोटे छोटे मंदिर हैं, वहाँ एक पुजारी होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नाली है, रास्ता है, थोड़ा सा उनकी व्यवस्था भी मंदिरों का थोड़ा ठीक कर दिया जाए, नाली की व्यवस्था, क्योंकि धर्म संगत वो एक पार्टी है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम उन मंदिरों का भी थोड़ा सा, छोटा छोटा, बड़े बड़े मंदिरों को तो उन्होंने उद्धार किया है, एक छोटे छोटे मंदिरों का भी अगर उद्धार कर देते हैं, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं अब राम मंदिर तो नहीं जा सकती हैं और अयोध्या तो नहीं जा सकते हम, लेकिन अयोध्या हम अपने घर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में भी बना सकते हैं। और हम लोगों को भी बड़ा उत्साह होगा कि थोड़ा सा मंदिरों का भी पुनः कुछ उत्थान उनका हो। भाई साहब ने कहा, क्या लगता है, ये एक परेशानी है? दरअसल ये सच्चाई है कि यहाँ पे ये समस्या हमेशा रही है। अब जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई, यहाँ से कोई राम मंदिर नहीं जा सकते, तो यहाँ पे एक मंदिर का व्यवस्था होना चाहिए था और अच्छा से उसका देखभाल हो, इसके लिए कोई व्यवस्था देनी चाहिए थी। और यहाँ पे जो कुछ नालियाँ हैं और रोड हैं, उनको थोड़ा सा दुरुस्त करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि पतले पतले सड़कें हैं यहाँ पे कुछ गली मोहल्ले में, जहाँ पे नालियाँ बहती रहती है, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसको लेकर के गवर्नमेंट को, यहाँ के सरकार को या यहाँ पे सांसद महोदय को थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। जो वादे किए जाते हैं चुनाव के वक्त, क्या चुनाव के बाद जब प्रत्याशी जीत जाते हैं, जो उम्मीदवार जीत कर आते हैं, वो वादे पूरा हो पाता है? देखिए, जब से 2014 से बीजेपी की सरकार थी, तो उससे थोड़ा सा सुधार पहले के मुकाबले ज़्यादा दिखी थी। और अभी मौजूदा सांसद हैं तो वो काफ़ी फोकस किए हैं इस इलाके में, तो थोड़ा सुधार तो बहुत है काफ़ी पहले से। देखिए, लोगों की जो जन आकांक्षाएं हैं ना, वो छोटा छोटा सा है। नाली, सड़क, पेयजल, मंदिर, विद्यालय, शौचालय, और इन समस्याओं की और भी अगर गौर नहीं किया जाता है तो ये दुर्भाग्य होगा। क्या लगता है कि छोटे छोटे जो समस्याएं, वो आम लोगों की अपेक्षाएं होती है, उन समस्या, जो ये समस्याएं, ये दूर हो रही है? जी, वर्तमान सरकार की तरफ से तो दूर नहीं हो रही है। मैं पेशे से एक व्यवसाय हूँ और पिछले 4 साल से, जो इस सरकार की अब कार्यकाल ख़त्म होने वाली है, लेकिन आज तक ना तो इन्होंने बालू का कोई व्यवस्था किया है। रोजगार में इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे यहाँ मतलब बेरोजगारी का हद पार हो चुका है। जो लेबर हम लोग के यहाँ 400 में खटने आता था, आज के डेट में वो 200 में खटने के तैयार है, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। वो तो खैर मनाइए केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की, कि वो चावल और अनाज देकर सबका पेट भर रहे हैं, कि भूखमरी की स्थिति नहीं हो रही है। नहीं तो आज के इस वर्तमान हेमंत सरकार में मतलब ये लोग भ्रष्टाचार की हदें पार कर दिए हैं और मतलब जनता को त्राहिमाम करने पे मजबूर कर दिए हैं। आप अगर हर एरिया में आप लोग जाते होंगे, न्यूज़ 11 की टीम, आपने देखा होगा बालू का कितना लूटामारी चल रहा है। हर जगह प्रशासन पैसा लेके, आज हम लोग को बिहार से बालू मंगवाना पड़ रहा है। तो ये दुर्भाग्य है कि झारखंड में इतना खनिज संपदा होते हुए भी हमें दूसरे राज्यों पर डिपेंड करना पड़ रहा है, यहाँ की वर्तमान सरकार की नीयत के चलते। सांसद जो अभी वर्तमान सांसद है, जो अभी उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे कितनी उम्मीदें हैं? क्या लगता है वो खरा उतरे ये 5 वर्ष? वो तो बहुत काम किए हैं। हम लोग अपनी भी समस्याओं को लेकर कभी कभी गए हैं, तो वो उसको पूरा हल करने का ये कोशिश किए हैं। उनका जो फंड आता है वो लिमिटेड रहता है और उनको बहुत 5 विधानसभा उनको देखना पड़ता है। तो हम लोग ये बात से अवगत हो चुके हैं। यहाँ का मतलब स्थानीय, जैसे सरकार की योजनाएं अगर हम लोग को मिलती तो हर एक गली डेवलप हो सकता था। कि इस बार 400 पार के जो नारे लग रहे हैं वो पूरा हो रहा है? एकदम आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जैसे बैंक भी जाते हैं तो मुद्रा लोन, अभी आप जाइएगा, थोड़ा सा भी अगर आपका प्रोफाइल ठीक है, वो तुरंत आपको 5 से 10 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना है। तो अगर झारखंड को ही विकसित करना है तो यहाँ मोदी सरकार को ही लाना चाहिए। झारखंड को अगर विकसित करना है तो मोदी सरकार को लाना है, ये राय निकल कर सामने आ रही है। और जो जन समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर कैसे होगा? क्या केंद्र में, जो केंद्र की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन जो लोकल स्तर के परेशानियां होती है, वो आम जनों के लिए काफ़ी पीड़ादायक होता है।
उन परेशानियों को दूर करने के लिए क्या जो अभी वर्तमान में सांसद हैं वो सही है आपके हिसाब से? देखिए, अभी तक तो बहुत सांसद हम लोग देखे, लेकिन हमको लगता है कि ये जो हमारे सांसद जो अभी पिछले बार भी यही थे, फिर भी दोबारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमको लगता है उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये सांसद अभी तक सही मायने में देखा जाए तो अच्छा खासा लोगों के बीच में खरा उतरने का काम किया है, ताकि इनके अभी हम लोग कार्यकाल को भी देख रहे हैं। 5 वर्षों से हम लोग भी पिछले बार देखे तो कई योजनाओं को जो है मोदी सरकार के समय में, जब हमको याद आ रहा है कि जब आपका कोरोना काल हुआ था तो उस समय भी इन्होंने पूरे गली में सब चीज़ देखे थे, माने कि सब लोग सोए हुए थे, अन्य पार्टी के दलों के लोग भी। लेकिन ये सांसद को देखे कि अपने यहाँ से नमो आहार को लेकर के घरों घरों तक, गरीबों तक घर खाना पहुँचाने का, उनके आहार पहुँचाने का, पका हुआ भोजन पहुँचाने का, जब उस परिस्थिति में जबकि लोग घर से निकलते नहीं थे तो उस समय इन्होंने सबको पहुँचाने का काम किया। तो ये बहुत ही सराहनीय है। और आज के डेट में हमको लगता है कि आज इन्होंने रांची के लिए बहुत काम किए हैं। आप ट्रेन देखिए, वंदे भारत स्पेशल 2 जगह, आपका पटना से लेकर के फिर अभी कलकत्ता, फिर अभी आपका चलवा रहे हैं बनारस। तो ये सब लाने का इन्होंने काम किया। तो इनके कामों को देख के लगता है कि इनसे उम्मीद जगता है कि ये कुछ कर पाएंगे। आज एलिवेटर रोड हम लोग को देखने को मिलता, पहले तरसते थे, आज संकीर्ण गलियों से निकलने के लिए तरसता, आज इतने जाम में लोग फंस जाते हैं, 2-2 घंटा 4-4 घंटा जाम रहता है। लेकिन आज एलिवेटर रोड इन्हीं का द्वारा लाने के चलते आज बन के तैयार। हमको लगता है आने वाला 1-8 साल में बन के तैयार हो जाए तो लोगों की, जनता को समस्या का समाधान होगा। प्लस अभी देखिए कि हमको याद आ रहा है कि पिछली सरकार जो रघुवर की बनी थी तो उस समय रघुवर सरकार में काम अच्छा किया था। गली गली नल, पानी जल से नल पहुंचाने का काम, बिजली की सुविधा भी करवाई थी और कई स्कूलों को भी अच्छा सुविधा कराने का काम किया था। हमको लगता है कि उसी तरह से सरकार गई, कम से कम ये सरकार जो भी बनी है हेमंत सरकार, कम से कम जो उनके छूटे हुए कार्य थे उसको भी अगर पूरा करने का काम करती तो हमको लगता है कि हम लोग का झारखंड कहीं और ज़्यादा ऊंचा उठता है। लेकिन अभी तो देख रहे होंगे आप भी, हमको लग रहा है कि हम तो रोज़ पेपर में पढ़ते, कल न 1 न 2 उसका नेता मंत्री और खुद वो अपने जेल में बंद है। घरों से उसके गठबंधन के घरों से करोड़ों रुपये जब जो विकास में लगना चाहिए उसके घरों से निकल रहा है। लगातार जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, परेशानियों को गिनाया जा रहा है और सरकारों की जो उपलब्धियां हैं उसे भी गिनाया जा रहा है, सरकारों की जो नाकामी है उसे भी गिनाया जा रहा है। भैया क्या बताएंगे हातमा बस्ती की अगर बात करें, क्योंकि ये बस्ती एक समय में काफ़ी हॉट स्पॉट बना हुआ था, जो शराब मामला जो हुआ था, उसके बाद कितना सुधार हुआ है और कितने सुधार की ज़रूरत है इस बस्ती को? देखिए, जब पिछली घटना का जो आप बात जिक्र कर रहे हैं, उस समय जो नकली शराब बना करके यहाँ बिक्री होती थी वो सब अब बहुत कंट्रोल है, ठीक है ना। दूसरा, नगर निगम का इलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। आप देखिएगा अभी भी कचरा उठाने वाले सफाई कर्मी नहीं आते हैं। ये मोदी जी तो कचरा उठवाने के लिए भेजेंगे नहीं, यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट की सरकार है उनको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और भी छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो रोड खराब हुआ उनको अब रिपेयर नहीं कोई करा रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट को कराना चाहिए वो सब चीज़ें अभी कोई ध्यान नहीं है। कानून व्यवस्था भी देखिएगा तो अब चरमरा गया है, मर्डर होते हैं। अभी फिर यहाँ आप देखिएगा हाईवा जला दिया जाता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं कहीं तो हाईवा जला दे रहे हैं जा करके। नक्सल लोग फिर से तांडव शुरू कर दिए हैं। आप रोज न्यूज़पेपर में देखिएगा तो कुछ ना कुछ आएगा ही उनके बारे में कि यहाँ किसी को पकड़ लिया है, किसी को बंदी बना लिया है, कहीं लेवी मांग लिया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट पूरा विफल है अपने काम में। जो सांसद बनेंगे आने वाले समय में, जो भी बने, उनसे क्या क्या उम्मीदें होगी, किन समस्याओं की उन्हें गौर करवाइएगा? देखिए, सांसद तो बनेंगे ही। जो सांसद हमारे अभी हैं वो बहुत ही अच्छे सांसद हैं। प्लस हमें डबल इंजन का सरकार यहाँ लाना होगा। जब तक हम स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी को नहीं लाएंगे तब तक मुश्किल है, क्योंकि एक आदमी ऊपर से ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट को देखना है वो नहीं देख सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें डबल इंजन का सरकार यहाँ लाना होगा, तभी फिर हम लोग आगे विकास की तरफ फिर से अग्रसर हो पाएंगे। डबल इंजन के सरकार की मांग उठ रही है, क्या लगता है भैया, डबल इंजन की सरकार चाहिए तभी विकास होगा झारखंड का? हाँ, बात तो सही है। डबल इंजन की सरकार अगर होगी तो विकास बहुत तेज़ी में होगी। आज देख रहे हैं कि हर तरफ से झारखंड सब खनिज संपदा होते हुए, प्राकृतिक सब कुछ होते हुए फिर भी पीछे है। इस सरकार, जब भी जेएमएम की सरकार बनी है, सबसे पहले प्रहार किया जा रहा है जो बालू है, माइंस है, इन सभी चीज़ों पर जो मूलभूत समस्या है, जो पब्लिक से रिलेटेड चीज़ है, उस पर क्षति करके, उस पर आक्रमण करके और कहीं ना कहीं पब्लिक को
पीछे ढकेलने का काम किया जा रहा है। आप देखिए कि बालू की जो समस्याएं हैं, हमारे भाई ने बोला कि बालू की समस्याएं हैं, वो 100% सही है कि आज प्रधानमंत्री की तरफ से जो मकान दे दिया जा रहा है बनाने के लिए, वो बनाने के लिए पैसा होते हुए भी बालू नहीं मिलने के कारण मकान को पूर्ण रूप से तैयार नहीं किया जा रहा है। और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो मूलभूत समस्या हैं, वो समस्या करीब करीब पूरा हो चुका है, लेकिन समस्या का निरंतर और समाधान आप अगर चाहते हैं तो एक बैग नहीं हो पाएगा, उसमें समय लगेगा समस्या के समाधान करने में। लेकिन जो सरकार है तेज़ी से काम हो रही है। आज देखिए जो रातू रोड में जो फ्लाईओवर बन रहा है वो माननीय संजय सेठ का देन है कि इनके द्वारा लाया गया। आप आउटर रिंग रोड का देखिए, जिसका आउटर रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। हाँ, रेलवे में भी काम हो रहा है। तो इस प्रकार के जो भी समस्याएं हैं जिससे जिस विकास से हमारा देश आगे बढ़े, इस पर काम किया जा रहा है। देखिए, जो राष्ट्रीय स्तर की परेशानियां होती है उन परेशानियों को तो दूर किया जा रहा है, लेकिन जो हमारे क्षेत्रीय स्तर की जो परेशानी है उन समस्याओं की ओर कैसे लोगों को ग्राउंड जीरो स्तर पर आप गौर फरमाइएगा, उन्हें दिशा निर्देश दीजिएगा या फिर अपना जो सुझाव है उन्हें दे सकते हैं आप? देखिए, उसके लिए तो मेहनत कर रहे हैं हम जनता, स्थानीय लोग को छोटा छोटा समस्या हो रहा है, गली सब हो रहा है, नली सब के लिए, तो हम लोग आपस में जागरूक हो रहे हैं और माननीय महोदय जी को मतलब आवेदन दे के उस गली और नली सबका पानी सबका ही सबका समाधान के लिए आवेदन दे रहे हैं, जो कि हम लोग धीरे धीरे माननीय सांसद संजय सेठ जी भी हमारा उसका मतलब आर्थिक मतलब उसका अथी कर दे रहे हैं, प्रयास कर दे रहे हैं और हम लोग भी जागरूक हो रहे हैं कि दिनों दिन मतलब कि नली गली अच्छा से रहे, हम लोग भी आना जाना कर सके, बस यही है। गांव में और क्या क्या समस्याएं परेशानियां जो सांसद स्तर पर सुधारा जा सकता है या विधायक लेवल पर सुधारा जा सकता है? देखिए, जगह जगह तो जमीन उमीन भी तो बिक रहा है, प्लस हम लोग का भाई बंधु भी बढ़ रहा है, तो सब एक जगह तो आपस में नहीं रह सकते हैं। इसीलिए खेत सब में बारिश सब में जो भी घर दरवाज़ा बना रहे हैं तो उसमें गली हो रहा है, तो छोटा छोटा गली या नली, तो इसके लिए हम लोग तो आवेदन देंगे, तब माननीय संसदीय फंड देंगे या विधायक देंगे, तो उसी के द्वारा हम लोग का समाधान होगा। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं आपस में। आपके गाँव की एक बहुत बड़ी परेशानी थी शराब, वो क्या दूर हो रहा है? युवा जागरूक? हाँ, अभी तो युवा तो जागरूक हुए हैं, बहुत हद तक कम हो गया। अब तो यहाँ तो शराब के नाम से नशा के अभी नहीं हो पा रहा वैसे, जैसे पहले एक बार खूब बाहर से मतलब क्या बोले देसी शराब में वैसे का हाथी लेके आ रहा था और खूब बिक रहा था, लेकिन प्रशासन द्वारा धरपकड़ करने के बाद में अभी थोड़ा कम हो गया। अब तो नहीं के बराबर है यार। अच्छा से अभी युवा लोग भी अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ लिख के। युवा जो है इस क्षेत्र का जागरूक हो रहे हैं। भैया, क्या लगता है कि राजनीतिक जागरूकता के साथ साथ सामाजिक जागरूकता कितना ज़रूरी है, और जो परेशानियां हैं जो निचले स्तर की परेशानी, उन परेशानियों को दूर कैसे किया जा सकता है आपके हिसाब से? आप यहाँ के स्थानीय। देखिए, जनप्रतिनिधि सब कुछ नहीं कर सकते हैं। जनप्रतिनिधि से ज़्यादा यहाँ के लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। हम सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है। हम अगर जागरूक रहेंगे तो हमारी समस्या 90% ऐसी समाप्त हो जाता है। तो हम सब भी लोग जो है गली मोहल्ला में या बैठक करते हैं, और बैठक करके जो समस्या रहता है, या अगर हमारे समाज के कोई लड़का अगर इधर उधर भटक गए हैं तो उन्हें हम लोग सुधार करने का भी प्रयास करते हैं। और इसमें सरकार के स्तर पर भी काफ़ी काम हो रहा है कि नशा पान से दूर रहें, और लोग आज दूर हो रहे हैं, जिसका परिणाम दिख रहा है कि आज लोग शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लोग जा रहे हैं। और मोदी जी के जो स्किल और जो स्टैंड अप इंडिया था उसके माध्यम से काफ़ी लोग जो है रोजगार की ओर बढ़े हैं और लोग आज विकास कर रहे हैं। देखिए, लगातार जो है लोग जो है वो बातचीत कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर परेशानियां क्या है और उन परेशानियों को दूर कैसे किया जा सकता है। हमारे साथ एक काफ़ी वयस्क मतदाता हैं। आपने कई चुनाव देखे होंगे आपने, तो इस चुनाव में क्या कुछ अलग लग रहा है? क्या कुछ परेशानियां हैं और उन परेशानियों को दूर कैसे किया? ठीक है, अभी भी ठीक चल रहा है, अभी कोई परेशानी नहीं हो रहा है, काम चल रहा है, मोदी सरकार ठीक चला रहा है। आपके गांव में कुछ परेशानी है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। उन परेशानियों को हम सीधे सांसद तक अपने माध्यम से उन्हें बताने की कोशिश करेंगे। मेरा परेशानी है क्या, बीजेपी ये है, कांग्रेस हमसे धोखाबाजी किया है। ऐसा क्या धोखाबाजी कर दिया कांग्रेस? 64 के और 64 के डीज है मेरे पास में, खतियान है। ठीक है। और वो कहता है कि हम खरीदे हैं 64 में, जब वो आदमी मरिए गया है
फिर खरीदा कैसे, किससे खरीदा? कांग्रेस कैसे धोखाबाजी कर दिया? उसका दलाल था ना, एजेंट। अच्छा, तो देखिए इनकी जो परेशानी है इससे भी सुनने की कोशिश होनी चाहिए। और क्या कुछ परेशानी है? नली गली सब ठीक है आपके? हाँ मेरा ठीक है, रोड में है घर मेरा। रोड में सब कुछ ठीक है? हाँ मेरा घर है रोड में। तो देखिए अपनी अपनी समस्याएं लोग हमारे साथ साझा जरूर करते हैं और बातचीत भी जरूर करते हैं। क्या लगता है भैया, किशोर जा रही है, रुझान क्या है और ग्राउंड जीरो की परेशानियां क्या है? रुझान मतदाता लोगों का बिल्कुल साफ है। झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमारे सांसद महोदय और हमारे माननीय विधायक अपने क्षेत्र में बहुत ही संजीदा रहते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और जितने भी सड़क, नाली, बिजली और पानी पे काम करते रहते हैं, जिससे कि जनता की सारी समस्याओं का निदान जल्द से जल्द हो जाती है। जी, तो आप लगातार देख रहे थे हमारा ये खास पेशकश ग्राउंड जीरो, और ग्राउंड जीरो के जरिए हम जो क्षेत्रीय परेशानियां हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाते हैं और जो जनप्रतिनिधि है उन्हें भी बताने का काम करते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।